वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो लोग विदेश आना चाहते हैं। अक्सर जो लोगों को अपने देश में अच्छी जॉब नहीं मिलती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी विदेश जाऊं, चाहे वो गल्फ़ कंट्री में हो या उसके अलावा किसी भी कंट्री में आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको जाने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जानना, जिसमें हमें सबसे पहले वीज़ा कहाँ से लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को वीज़ा किसी जानने वाले के थ्रू नहीं मिल पाता है। हर लाइन का वीज़ा डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता है। कुछ ही वीज़ा है जो डायरेक्ट किसी के माध्यम से मिल जाता है, लेकिन अक्सर किसी कंपनी का या किसी अच्छे काम के लिए या बेहतर किसी जॉब के लिए अगर आप वीज़ा खोजते हैं तो आपको वो ऑफिस के ही थ्रू मिलेगा। अब अक्सर ये बात रहती है कि भैया किसी ऑफिस पर भरोसा नहीं है। अक्सर लोग फ्रॉड का काम करते हैं, पैसा ले करके वीज़ा के नाम पर आप फिर जो है ना वो वीज़ा नहीं देते हैं या उनको गलत तरीके से गलत वीज़ा दे देते हैं। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें अक्सर लोगों की रहती है। तो इस पर मैं एक छोटी सी जानकारी लेकर के आया हूँ कि अगर आप विदेश आना चाहते हैं और आप अगर जानना चाहते हैं कि वो किस ऑफिस के थ्रू हम आए, कौन ऑफिस बेहतर होगा, तो उसके लिए आपको 2-3 बातें जानना बहुत ज़रूरी रहता है। पहला बात यह है कि अगर किसी ऑफिस वाले से आपकी बात होती है कि मैं आपको वीज़ा दूंगा, तो आप उनसे सबसे पहले उनका ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर ले करके या फिर उनके पास एक और नंबर, RN का मतलब होता है इमिग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये 2 चीज़ें आप पहले उनसे मांगिए। उसके बाद उसको जो है ना आपको गूगल पे जा करके एक वेबसाइट है, उस ओमारा वेबसाइट पर आप जाइए और ओमारा वेबसाइट खुलने के बाद आप वहां पर जो है ना उस नंबर को डालिए, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को या MARN नंबर को। अगर उनका स्टेटस आपको एक्टिव दिखाता है तो समझिए कि वो ऑफिस सही है। अब बात ये भी आ जाती है कि भैया सही वाले भी तो लेकर के भाग जाते हैं या वो भी इस तरह का फ्रॉड कर सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है कि वो भी फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास ये स्टेटस नहीं होगा, जो इस तरह के क्या बोलते हैं कि अच्छे ऑफिस नहीं होंगे, तो उनके साथ मसला ये होगा कि आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी चलते फिरते आदमी को आपने पैसा दे दिया वीज़ा के नाम पर और वो आपका पैसा ले करके भाग गया, तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जिसका स्टेटस आपको एक्टिव दिखाता है, अगर ऐसे लोग आपका पैसा लेकर के भाग जाते हैं या ये आपको सही वीज़ा नहीं देते हैं, तो फिर आप इन पर एक आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इन पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिटेल्स आपके पास, उनका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा। तो ऐसे में इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जिन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह होती है अक्सर कि वीज़ा लेने के दौरान आपको अक्सर ऑफिस वाले ये कहेंगे कि एकदम 100% हम गारंटी लेते हैं, मैं आपका वीज़ा लगा दूंगा। जब आप उससे बात कीजिएगा तो वो आपको कहेगा कि आप मुझे पासपोर्ट दीजिए, मैं 100% आपका वीज़ा लगा दूंगा। तो ऐसे लोगों से भी बचने की ज़रूरत है। वो क्योंकि वीज़ा जो 100% गारंटी लेगा कि मैं वीज़ा लगा करके दूंगा, उसके अंदर कहीं ना कोई कमी होगी। भले ही वो काम करा सकता है, लेकिन 100% उस पर भरोसा नहीं होता है। तो अब ऐसे में कैसे लोगों को भरोसा करनी चाहिए? तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप उस पर भरोसा कीजिए जो आपको ये कहता है कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप अपना सारा फाइल हमें दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर वीज़ा मिल जाए। जैसे हमारे पास वीज़ा आएगा मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, उसके बाद आपसे मैं जो खर्च होगा वो सब बात करूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि वीज़ा किसी के पास अवेलेबल एनी टाइम नहीं होता है, लेकिन ये लोग पैसे के चक्कर में आपको कह देंगे कि हाँ 100% हम आपको वीज़ा दे देंगे। लेकिन जो लोग ये कहता है कि मेरे पास वीज़ा आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट दीजिए और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और
वीजा आ जाएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप आगे का प्रोसेस हम कर लेंगे। तो ऐसे लोगों से काम कराने में बेहतर रहता है बनिस्बत इसके जो 100% गारंटी लेने लगता है, क्योंकि जो झूठ बोलने वाला होता है, जिसको फ्रॉड करना होता है, वो आपको तरह तरह से फ्रॉड कर सकते हैं। जो जुनून काम करने वाला होता है, उसको ये मतलब नहीं होता है कि आप काम करवाइए या नहीं करवाइए। वो सच बोलेगा आपको कि हमारे पास वीजा आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप अपना पासपोर्ट या अपना फाइल, अपना डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा कर दीजिए। हमारे पास आपके काम का, आप जिस कैटेगरी के लिए हमें बोले हैं उस टाइप का वीजा आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा या आगे का जो प्रोसेस है वो करके दूंगा। तो इस तरह की बातों का कुछ ख्याल रखना जरूरी होता है विदेश आने के लिए। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अपने जानने वाले, अपने साथियों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल आपका हो तो भी आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपको इसकी सही जानकारी देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।